भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हमारे दिलों की गहराई तक उतर जाएगी। यह कहानी केवल यीशु का दुख नहीं बताएगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि वह हमारे ही पापों के कारण दुख सहा और असली पीड़ा उठाई और क्रॉस पर तड़प तड़प कर अपने आप को मेमने की तरह बलिदान दे दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, और अगर यह सच्चाई आपके दिल को छुए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। संध्या का समय था। गांव की गलियां खाली हो रही थीं। सूरज अपनी आखिरी किरणें फेंक रहा था और हवा में धूल तैर रही थी। एक आदमी, यूहन्ना, धीरे धीरे उस पगडंडी पर चल रहा था। उसके कदम भारी थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, अगर परमेश्वर प्रेम है तो यीशु को इतना दुख क्यों सहना पड़ा? यूहन्ना धीरे धीरे गांव के किनारे बने पुराने जैतून के पेड़ तक पहुंचा। वह पेड़ सदियों का गवाह था। उसकी छाया में खड़े होकर यूहन्ना के घुटने खुद ब खुद मुड़ गए। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। होंठ कांपते हुए बोले, प्रभु, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। रात गहरी हो गई थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन यूहन्ना नींद से कोसों दूर था। वह अपने छोटे से कमरे में दिए की हल्की रोशनी में बैठा था। खिड़की से बाहर आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। उसका मन फुसफुसाया, प्रभु, ये दुख क्यों मेरी आत्मा को छू रहा है? देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ियों पर पड़ी, यूहन्ना अब भी थका हुआ था। उसके चेहरे पर रात भर के आंसुओं की लकीरें थीं। उसने अपने पैरों के निशान देखे। हर निशान उसे याद दिलाता था कि उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। दिन चढ़ा और यूहन्ना गांव के बाजार पहुंचा। चारों ओर लोग थे। कुछ सामान बेच रहे थे, कुछ ऊंट और गड्ढे लेकर खड़े थे, पर उसके कानों में सब शोर जैसा था। अचानक उसने देखा, कुछ लोग एक गरीब यात्री का मजाक उड़ा रहे थे। उनके चेहरे कठोर थे, आवाजें बेरहम। यह दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। क्या इसी तरह लोगों ने यीशु को तुच्छ जाना? वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ। वह दुख का पुरुष और रोगों से जानकार था। यशायाह 85:3। रास्ते में एक वृद्ध मिला, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और लकड़ी की लाठी। उसने यूहन्ना से पूछा, बेटा, तू इतना व्याकुल क्यों है? यूहन्ना की आंखों से आंसू बह निकले। मैं समझना चाहता हूं, यीशु ने दुख क्यों चुना? बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। उस शाम यूहन्ना अकेला नदी किनारे गया। सूरज ढल रहा था और पानी की सतह पर लालिमा बिखरी हुई थी। वह घुटनों के बल बैठा और कहा, प्रभु, अगर आपका दुख प्रेम है तो मुझे इसे समझने का मार्ग दिखाइए। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24। अंधेरा गहराते ही यूहन्ना ने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की, मानो कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, दुख रहस्य नहीं, प्रेम का प्रमाण है। उसने समझा, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब रास्ता शुरू हो चुका है। अगली सुबह यूहन्ना गांव से बाहर निकल पड़ा। उसके कदम अब और भी भारी थे। हर मोड़ पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधों पर बोझ डाल रहा हो। लेकिन वह बोझ बाहर का नहीं था, वह उसके मन के भीतर उठ रहा था। दोपहर होते होते वह एक पहाड़ी पर पहुंचा। सूरज सिर पर था और पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे। हर कदम उसे ऐसा महसूस करवा रहा था जैसे यह रास्ता उसकी आत्मा को तोड़ देगा। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। क्या यीशु का मार्ग भी ऐसा ही कठिन था? यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा में भी सहभागी होंगे। रोमियो 8:17। छोटी पर पहुंचकर उसने देखा, पत्थरों का एक पुराना खंडहर। कभी यह किसी राजा का गढ़ रहा होगा। अब बस टूटी दीवारें और जली हुई लकड़ियां बची थीं। वह दीवारों के बीच बैठा और अचानक उसके भीतर अजीब सी ठंडक भर गई। उसे लगा जैसे यह खंडहर उसके अपने दिल का रूप है, टूटा हुआ, खाली और घायल। अचानक बादल छा गए और खंडहर पर अंधेरा फैल गया। यूहन्ना के दिल में भय ने घर कर लिया।
उसने महसूस किया जैसे कोई छाया उसे घेर रही हो। उसके होंठ कांप उठे। प्रभु, क्या दुख का मार्ग अंधकार से भरा है? तभी उसके भीतर से एक शब्द गूंजा, भले ही मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता 23:4। जैसे ही अंधकार गहराया, अचानक उसने देखा, खंडहर की बीचों बीच एक आग जल उठी। यह कोई साधारण आग नहीं थी। उसका रंग सुनहरी और नीला था। उसमें से जैसे आवाज आई, दुख आग की तरह है, जो नष्ट नहीं करता बल्कि शुद्ध करता है। यूहन्ना की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने महसूस किया कि उसका सवाल और भी गहरा हो गया है। अब यह सिर्फ क्यों नहीं था, बल्कि किस लिए था। उस रात जब वह खंडहर में लेटा, तारों भरे आकाश के नीचे, उसने एक प्रण किया, प्रभु, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे यह राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं अंत तक आपका रहस्य समझना चाहता हूं। जो अंत तक धीरज धरता रहेगा, वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। सुबह हुई तो यूहन्ना खंडहर से निकलकर नीचे उतरने लगा। रास्ते में उसने कुछ यात्रियों को देखा जो ऊंटों के साथ जा रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, आंखों में थकान, पर दिल में उम्मीद। उनमें से एक बोला, भाई, हम तो वर्षों से चलते आ रहे हैं, पर हर कदम के साथ लगता है कि बोझ हल्का होता जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि अंत में कौन हमारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि हमारा हल्का और क्षणिक क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा का अत्यधिक भार उत्पन्न करता है। 2 कुरिन्थियों 4:17। यात्रियों ने यूहन्ना को अपने साथ बैठाया। उन्होंने अपने थैले से सूखी रोटी निकाली और पानी के साथ बांटा। यूहन्ना ने रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया और एक पल को उसकी आंखें नम हो गईं। क्या इसी तरह यीशु ने अपने चेलों के साथ रोटी बांटी थी? यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को दी और कहा, यह मेरी देह है। लूका 22:19। अचानक रेगिस्तान में आंधी उठी। रेत का तूफान चारों ओर फैल गया। यात्री अपने चेहरे ढकने लगे। यूहन्ना भी जमीन पर झुक गया। उसे लगा मानो यह आंधी उसके भीतर की उलझन का रूप है। क्या दुख भी ऐसा ही है, जो हमें तोड़ने नहीं बल्कि झुकाना सिखाता है? जब तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा, तब वे तुझ पर न उमड़ेंगी। यशायाह 43:2। आंधी थमी तो सबने राहत की सांस ली। रात होते ही आकाश इतना साफ था कि हर तारा जैसे धरती को देख रहा हो। सब यात्री थककर सो गए, पर यूहन्ना जागा रहा। उसके दिल में वही आवाज गूंज रही थी, तुझे दुख का मार्ग दिखाया जा रहा है, पर अंत में प्रकाश तेरा इंतजार कर रहा है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105। अगली सुबह रास्ते में उन्होंने एक चरवाहे को देखा जो अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहा था। उसका चेहरा चिंता से भरा था। जब उसे भेड़ मिल गई तो उसने खुशी से उसे अपने कंधों पर उठा लिया। यूहन्ना का दिल कांप उठा। क्या यीशु ने हमें भी इसी तरह अपने कंधों पर उठाया होगा? मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:11। संध्या होते होते एक छोटा गांव मिला। वहां एक बूढ़ा भविष्यवक्ता बैठा था, लंबे सफेद बाल, आंखों में चमक। उसने यूहन्ना की ओर देखा और कहा, बेटा, तेरा सवाल छोटा नहीं है। दुख का रहस्य परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। अभी तू देखेगा और सीखेगा। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यशायाह 85:5। भविष्यवक्ता की बात सुनकर यूहन्ना आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही उसका रास्ता बदल गया। वह एक गहरी घाटी में उतरा। चारों ओर ऊंची चट्टानें और बीच से बहता एक संकरा रास्ता। हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य डर उसके साथ चल रहा हो। उसके होंठ कांप उठे। प्रभु, क्या इस घाटी में भी तू मेरे साथ है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यशायाह 41:10। घाटी में चलते चलते उसने एक आवाज सुनी, धीमी, फुफकारती हुई। एक काला सांप पत्थरों पर लिपटा था, मानो उसकी आंखों से आग निकल रही हो। आवाज बोली, क्यों ढूंढ रहा है तू दुख का रहस्य? छोड़ दे यह रास्ता, लौट जा, ये तेरे लिए नहीं है। यूहन्ना कांप गया, पर उसके भीतर से जवाब आया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। रात हुई और यूहन्ना थककर सो गया।
सपने में उसने देखा वह भारी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है। चारों ओर अंधेरा है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी आत्मा रोने लगी, प्रभु, क्या यह दुख मुझे कैद करने आया है? तभी अचानक एक तेज प्रकाश जंजीरों पर पड़ा और वे टूटकर गिर गईं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। सुबह वह एक घने जंगल में पहुंचा। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। हर ओर अजीब आवाजें थीं, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं जानवरों की गर्जना। यूहन्ना का दिल कांपा, पर उसने मन ही मन कहा, अगर यह मार्ग तूने चुना है प्रभु, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तेरा डंडा और तेरी लाठी मुझे शांति देते हैं। भजन संहिता 23:4। जंगल के बीच अचानक उसने देखा एक विशाल गिद्ध ऊंचाई पर मंडरा रहा था। वह नीचे आकर पत्थर पर बैठा और जोर से चिल्लाया। यूहन्ना का दिल धड़कने लगा। उसे याद आया कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करते हैं। वे उकाबों की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे। यशायाह 40:31। शाम होते होते जंगल से निकलकर वह एक सूखी जगह पहुंचा। वहां अचानक आग की लपटें उठी, मानो जमीन ही जल रही हो। गर्मी इतनी थी कि उसकी त्वचा झुलसने लगी। पर यूहन्ना को भीतर से आवाज आई, मैं तेरे संग हूं, जब तू अग्नि में होकर चलेगा तब वह तुझे न जलाएगी। यशायाह 43:2। वह कांपता हुआ भी उस आग के बीच से गुजरा, और आश्चर्य, उसका बाल तक नहीं जला। उस रात आकाश और भी गहरा था, तारे जैसे चमकते हुए भी चुप थे। यूहन्ना थक कर बैठ गया और बोला, प्रभु, मैं अब भी नहीं समझ पाया, दुख इतना कठिन क्यों है? तभी उसके भीतर गूंज उठा, दुख वह कुंजी है जो तुझे उस रहस्य के द्वार तक ले जाएगी। हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। यूहन्ना ने चारों ओर देखा। रेगिस्तान इतना शांत था कि उसकी सांसों की आवाज भी उसे भारी लग रही थी। आसमान में तारे अब भी चमक रहे थे, लेकिन उनके बीच की दूरी ने उसके दिल में और भी गहरा अकेलापन भर दिया। उसने खुद से कहा, क्या प्रभु ने भी ऐसा अकेलापन महसूस किया होगा जब सबने उन्हें छोड़ दिया? मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मत्ती 27:46। सुबह होते होते यूहन्ना को एक गांव दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह उजड़ा हुआ था। मकान टूटे, दरवाजे लटके और गलियों में सिर्फ धूल। वहां कोई जीवित नहीं था। उसका दिल कांप उठा। क्या दुख इंसान की बस्ती को भी वीरान कर देता है? परंतु जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित न होंगे। रोमियो 10:11। गांव के किनारे उसने पत्थरों से बनी पुरानी कब्रें देखी। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा भी रुक गई लगती थी। अचानक उसे लगा जैसे उन कब्रों से कराहने की आवाज आ रही हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या मृत्यु भी दुख का हिस्सा है? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। जैसे ही वह कब्रों से गुजरा, अचानक एक कब्र की दरार से सुनहरी रोशनी निकली, मानो भीतर से कोई कह रहा हो, मृत्यु आखिर नहीं है, ये तो बस द्वार है। यूहन्ना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि दुख मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन मृत्यु जीवन की ओर। हे मृत्यु, तेरी विजय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? 1 कुरिन्थियों 15:55। आगे चलते चलते उसने देखा एक विशाल पत्थर का दरवाजा। उस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी थीं। दरवाजा इतना बड़ा था कि लगता था किसी राजा के मकबरे का प्रवेश हो। यूहन्ना ने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन पत्थर ठंडा और भारी था। क्या यह वही द्वार है जिसके बारे में आवाज ने कहा था? मैं द्वार हूं, जो कोई मुझसे होकर भीतर प्रवेश करता है वह उद्धार पाएगा। यूहन्ना 10:9। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देने की कोशिश की, भीतर से एक गहरी आवाज आई, यह दरवाजा आसानी से नहीं खुलेगा, तुझे इंतजार करना होगा, तुझे अपने समय की परीक्षा देनी होगी। यूहन्ना जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी थी। प्रभु, मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? यहोवा की बाट जो दृढ़ रहा और तेरा मन हियाव बांधे रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जो।
भजन संहिता 27:14। इंतजार करते करते वह सो गया। रात में उसने देखा आसमान खुला और उसमें से एक सीढ़ी उतर रही है। उस पर स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे थे। उसके कानों में गूंजा, तेरी यात्रा व्यर्थ नहीं। हर दुख, हर आंसू, हर बोझ तुझे ऊंचा उठा रहा है, क्योंकि हमारे हल्के और क्षणिक क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा का अत्यधिक भार उत्पन्न करते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:17। सुबह हुई और पत्थर का दरवाजा अब भी बंद था। यूहन्ना उठकर चारों ओर टहलने लगा। तभी उसने पीछे से कदमों की आहट सुनी। उसने पलटकर देखा, कुछ लोग उसकी ओर आ रहे थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और आंखें अंधकार जैसी ठंडी। उनमें से एक ने कठोर स्वर में कहा, यह दरवाजा तेरे लिए नहीं है, लौट जा। यूहन्ना का दिल धड़क उठा, पर भीतर से उसे सुनाई दिया, डर मत, क्योंकि जिसने तुझ में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे पूरा भी करेगा। फिलिप्पियों 1:6। वे लोग उसके करीब आए और अचानक उनके हाथों में तलवारें चमकने लगी। यूहन्ना ने डरते हुए अपनी छड़ी मजबूती से पकड़ ली। उसे लगा यह लड़ाई लोहे की तलवारों की नहीं, बल्कि आत्मा की है। उसने जोर से पुकारा, प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं टिक सकूं। हमारा मल्ल युद्ध रक्त और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकार वालों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। इफिसियों 6:12। अचानक आकाश में बिजली कड़की और गड़गड़ाहट गूंज उठी। वे रहस्यमय लोग धुएं की तरह गायब हो गए। केवल यूहन्ना अकेला रह गया। उसके घुटने कांप गए, लेकिन उसके होंठों पर प्रार्थना थी, तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी रक्षा की। यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा शरण स्थान है। भजन संहिता 18:2। थका हुआ यूहन्ना दरवाजे के पास बैठा। उसने देखा दीवार से एक पुरानी बेल लटक रही थी, लेकिन वह सूखी हुई थी। उसके मन में आया, क्या मेरी आत्मा भी कभी यूं सूख सकती है? तभी उसने याद किया, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। यूहन्ना 15:5। अचानक उसके माथे पर ठंडी बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा, पत्थर की दरारों से पानी टपक रहा था। यह पानी साधारण नहीं था, उसमें से चमक निकल रही थी। उसने अपने हाथ फैलाए और उस पानी को छुआ। प्रभु, तू ही मेरी आत्मा को सींचता है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बहेंगी। यूहन्ना 7:38। जब वह पानी की बूंदें पी चुका, अचानक दरवाजा चरमराने लगा। उसने देखा, दरवाजा थोड़ा सा खुल गया था और भीतर से हल्की रोशनी झांक रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या अब रहस्य प्रकट होने वाला है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। दरवाजे से झांकती रोशनी में उसने कुछ आकृतियां देखीं। वे साधारण लोग थे, कुछ किसान, कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे, जिनके चेहरे आंसुओं से भीगे थे, पर आंखों में शांति थी। एक आवाज आई, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुख सहा लेकिन हार नहीं मानी। उनका दर्द अब गवाही बन गया है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मत्ती 5:4। यूहन्ना ने कांपते हाथों से दरवाजे को और धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। भीतर से निकली रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें कुछ देर के लिए चौंधिया गईं। जैसे ही उसने कदम भीतर रखा, उसे लगा मानो वह किसी और दुनिया में पहुंच गया है, क्योंकि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के मन में नहीं उठी, वे सब बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9। भीतर उसे एक विशाल राजसी हॉल दिखाई दिया। दीवारें सोने और पत्थर से बनी हुई थीं और उन पर पुराने चित्र उकेरे गए थे, युद्धों के, आंसुओं के और विजयों के। बीच में एक ऊंचा सिंहासन था, लेकिन वह खाली था। यूहन्ना धीरे धीरे आगे बढ़ा। यह सिंहासन किसका है? उसने मन ही मन पूछा। यहोवा अपने सिंहासन पर राज्य करता है, उसका राज्य सब पर है। भजन संहिता 103:19। सिंहासन के पास एक पत्थर की मेज थी। उस पर एक मोटी पुरानी पुस्तक रखी थी। उसका नाम चमकते अक्षरों में लिखा था, आंसुओं की पुस्तक। यूहन्ना ने जैसे ही उसे छुआ, पन्ने अपने आप खुलने लगे। हर पन्ने पर किसी न किसी का दुख, उनकी प्रार्थनाएं और उनके आंसू दर्ज थे। तूने मेरे आंसुओं को अपनी सुराही में रखा है,
क्या वे तेरी पुस्तक में नहीं लिखे हुए? भजन संहिता 56:8। जैसे ही पुस्तक खुली, यूहन्ना ने आवाजें सुनी। लोग रो रहे थे, कोई मदद पुकार रहा था, कोई विश्वास में गा रहा था। हर आवाज दर्द से भरी थी, लेकिन उसमें आशा भी थी। उसका मन कांप गया। क्या हर आंसू स्वर्ग में दर्ज होता है? धर्मी चिल्लाए और यहोवा ने सुना और उनको उनके सब संकटों से छुड़ाया। भजन संहिता 34:17। पुस्तक के बगल में 7 दीपक रखे थे और उनमें से प्रत्येक अलग तरह की रोशनी दे रहा था। लाल, नीला, हरा, सुनहरा, सफेद, बैंगनी और चांदी। आवाज आई, ये 7 दुख हैं जो हर इंसान की आत्मा को शुद्ध करते हैं। यूहन्ना ने महसूस किया कि हर रोशनी उसके दिल के भीतर उतर रही है और जो 7 दीपक तू देखता है वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य 4:5। दीवार के एक कोने में एक पुराना तराजू रखा था। उस पर एक तरफ सोना रखा था और दूसरी तरफ आंसू की शीशियां। यूहन्ना ने देखा, आंसुओं का वजन सोने से भी भारी था। क्या दुख का मूल्य सोने से बड़ा है? क्योंकि तुम्हारे विश्वास का परखा जाना, जो नाशवान सोने से भी बहुत अधिक मूल्यवान है, तुम्हारे लिए प्रशंसा, महिमा और आदर उत्पन्न करेगा। 1 पतरस 1:7। अचानक हॉल के बीचों बीच एक भेड़ का चित्र प्रकट हुआ। सफेद, पवित्र और निर्दोष। उसके पैरों पर खून के निशान थे। आवाज आई, यह है वह जिसने सबका दुख उठा लिया। यूहन्ना रो पड़ा। उसे याद आया कि मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। देख, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29 जैसे ही यूहन्ना आगे बढ़ा, रोशनी अचानक धुंधली हो गई। हॉल की दीवारों पर काली छायाएं घूमने लगी। वे छायाएं फुसफुसा रही थीं। तुझे यहां आने का कोई अधिकार नहीं। तेरा दुख बहुत बड़ा है, तू यहां टिक नहीं पाएगा। यूहन्ना कांप गया, पर उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरा अधिकार मेरे आंसुओं में नहीं, बल्कि मसीह के लहू में है। तो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1। आगे उसे एक नदी मिली, पर यह पानी की नहीं, बल्कि आग की नदी थी। उसकी लपटें ऊंची उठ रही थीं। आवाज आई, हर आत्मा को इस नदी से गुजरना पड़ता है। यही दुख की अग्नि है जो अशुद्धता को जलाकर शुद्ध करती है। यूहन्ना का शरीर कांपा, पर उसने कदम आगे बढ़ाए। देखो, मैंने तुझे तपा कर देखा है, जैसे चांदी तपाई जाती है। जकरिया 13:9। जैसे ही वह नदी पार करने लगा, लपटें उसके कपड़ों को छूने लगी, पर अचानक उसके सामने एक ढाल प्रकट हुई, सुनहरी और मजबूत। आवाज गूंजी, विश्वास की ढाल, जिससे तू शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। यूहन्ना ने उस ढाल को पकड़ लिया और धीरे धीरे नदी पार करने लगा। और विश्वास की ढाल लो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों 6:16। नदी पार करने के बाद उसने देखा, दूसरी ओर एक हरा भरा बाग था। वहां न कोई धुआं था, न जलन, केवल शांति। वहां पक्षियों की आवाजें थीं और ठंडी हवाएं बह रही थीं। यूहन्ना के आंसू बह निकले। दुख के बाद शांति क्यों मिलती है? उसने सोचा। रोना रात को रह सकता है, परंतु भोर को आनंद आता है। भजन संहिता 30:5। बाग के बीच एक स्वर्गदूत खड़ा था। उसके हाथ में सुनहरी तुरही और आंखों में दया थी। उसने कहा, दुख व्यर्थ नहीं है, यह आत्मा को तैयार करता है ताकि वह अनंत महिमा को देख सके। यूहन्ना ने सिर झुकाकर कहा, मुझे सिखा कि दुख का रहस्य क्या है, क्योंकि हमारे हल्के और क्षणिक क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा का अत्यधिक भार उत्पन्न करते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:17। स्वर्गदूत ने अपने हाथ उठाए और आकाश में एक दृश्य प्रकट हुआ। वहां एक पहाड़ी थी और उस पर एक क्रूस खड़ा था। क्रूस पर यीशु टंगे हुए थे। उनके सिर पर कांटों का मुकुट, हाथ पांव में कीलें और शरीर से रक्त बह रहा था। स्वर्गदूत ने कहा, यही कारण है कि दुख अस्तित्व में है। वह स्वयं दुखी हुआ ताकि तुझे जीवन मिल सके। निश्चय उसने हमारे रोग सह लिए और हमारे ही दुख उठा लिए। यशायाह 50:3-4। उस दृश्य के बाद अचानक बाग में एक सुनहरी राह खुल गई। वह सीधी स्वर्गीय नगर की ओर जा रही थी, जहां उजाला ही उजाला था। स्वर्गदूत ने कहा, यह राह उन सब की है जो दुख को सहकर अंत तक विश्वास में बने रहते हैं। यूहन्ना ने आंसुओं के बीच मुस्कुराया और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं।
दुख अंत नहीं, बल्कि तेरे राज्य का द्वार है, परंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। यूहन्ना सुनहरी राह पर चलता हुआ उस स्वर्गीय नगर के करीब पहुंचा। वहां दीवारें सोने की थीं और द्वार मोतियों के। हर ओर संगीत गूंज रहा था, परंतु जब उसने प्रवेश करना चाहा, तो एक स्वर्गदूत ने हाथ उठाकर कहा, पहले तुझे अंतिम रहस्य जानना होगा। उस नगर के द्वारों पर नाम लिखे हुए हैं, और वे सब जो मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं उसमें प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:12-27। स्वर्गदूत ने उसे एक दर्पण दिखाया। उसमें यूहन्ना ने अपना चेहरा देखा, लेकिन यह साधारण चेहरा नहीं था। उसमें उसके सारे दुख, गलतियां और पाप स्पष्ट दिख रहे थे। वह डर गया और पीछे हट गया। क्या मैं इतना टूटा और गंदा हूं? स्वर्गदूत बोला, यही कारण है कि मसीह ने दुख उठाया, ताकि तेरे दोष मिट जाएं। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यशायाह 53:5। फिर अचानक उसके सामने क्रूस का दृश्य प्रकट हुआ। क्रूस से रक्त की धाराएं बह रही थीं, पर वे जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि फूलों में बदल गईं। स्वर्गदूत बोला, देख, उसका दुख तेरे लिए जीवन का फूल बना। यही प्रेम का रहस्य है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। अचानक उसके कानों में गूंजा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसके दिल में जैसे बिजली कौंध गई। इतने दुख के बीच भी उसने क्षमा की। ये कैसे संभव है? स्वर्गदूत ने कहा, यही है दुख का सबसे बड़ा रहस्य। यह नफरत को प्रेम में बदल देता है। परंतु यदि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें और जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, तो हम सचमुच परमेश्वर की संतान हैं। मत्ती 5:44-45। फिर स्वर्गदूत ने कहा, याद रख, दुख इसलिए आया ताकि इंसान समझे यह संसार उसका घर नहीं, उसका असली घर ऊपर है। यीशु ने दुख सहा ताकि जब तू दुख में हो तुझे राह दिखा सके। उसका दुख तेरे दुख को अर्थ देता है। यूहन्ना का चेहरा चमक उठा। अब मैं समझ गया, यीशु के दुख में ही मेरी आशा छिपी है, क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया और हमें एक उदाहरण दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। 1 पतरस 2:22। यूहन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, अब मैं जानता हूं कि दुख व्यर्थ नहीं है, यह तेरी ओर ले जाता है। वह सुनहरी नगर की ओर बढ़ा और उसके द्वार खुल गए। आवाज आई, जो विजयी होता है उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:21। और भाई बहनों, यही है रहस्य। यीशु ने दुख क्यों सहा? क्योंकि उसका दुख हमें जीवन, आशा और अनंत राज्य का द्वार देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी गवाही साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे।